नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर्स। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2, पाठ है नमक और इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। बच्चों इसमें हम इस पाठ का दूसरा भाग जो है लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, उसको हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये नमक कहानी है। पहले वाले में मैंने आपको इस कहानी का सारांश बता दिया था, लेखिका का जीवन परिचय करा दिया था। अब हम इसमें पैराग्राफ के अनुसार पढ़ेंगे और पैराग्राफ को मैंने 1, 2, 3 नाम दिया है, लेकिन पृष्ठ संख्या जो है वो कहाँ से कहाँ तक है वो भी यहाँ पे अंकित कर दिया है, ताकि आप लोग जब प्रश्नों के उत्तर लिखें तो उसको ये वहीं से पृष्ठ से आप ढूंढ लें। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला पैराग्राफ है, पहले से ही शुरू किया है मैंने। उन सिख बीबी को देखकर सफिया लाहौरी नमक लाना तक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। पैराग्राफ आधारित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों वो इस प्रकार से हैं कि सिख बीबी को देखकर सफिया का हैरान रह जाना। बच्चों आप सभी को ये बता दूं कि जो सफिया है वो मुस्लिम जाति की हैं और सिख बीबी के यहाँ भजन कीर्तन रखा गया था और उसी में वो उनके यहाँ आई थी। तो जब सफिया ने सिख बीबी को देखा तो सिख बीबी का जो हुलिया था, जो उनका कद काठी था, वह बिल्कुल सफिया की माँ से मिल रहा था, इसलिए वह वहां पर देख करके हैरान हो गई। सफिया को सिख बीबी और अपनी माता में समानता दिखाई देना। बच्चों यहाँ पर जैसे सफिया की माता जो है वो जिस तरह के सफ़ेद दुपट्टे को ओढ़ती थी, जिस तरह से उनके आंखें थीं, जिस तरह से उनका चेहरा था, उसी तरह से यहाँ पर सिख बीबी का भी उल्लेख जो है किया गया है। बिल्कुल उनकी माता में और सिख बीबी में जो है कोई अंतर नहीं था, समानता दिखाई देती थी। सिख बीबी द्वारा सफिया के बारे में अपनी बहू से जानकारी प्राप्त करना। चूंकि भजन कीर्तन था तो उसमें जब सफिया आई थी तो सफिया ने प्रेम से कई बार सिख बीबी को देखा। क्यों? क्योंकि अपनी माँ की झलक उसमें दिखाई दे रही थी। तो फिर जो है वो जो सिख बीबी थी उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि भाई ये कौन है। जैसे होता ना थोड़ा सा अलग अट्रैक्शन हो जाता है, अलग लगाव हो जाता है। और वो बार बार जो है सफिया जो है वो सिख बीबी को देख भी रही थी। तो सिख बीबी ने अपनी जो बहू थी उनसे पूछा कि भाई ये कौन है। तब उन्होंने बताया कि यह मुस्लिम है और यह हमारे यहाँ भजन कीर्तन में आई हुई हैं। यह अपने भाई के यहाँ लाहौर जाने वाली हैं। तो कीर्तन में सफिया का सिख बीबी से उनके बारे में बातचीत करना और यह पता चलना कि सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। तो बच्चों जैसे देखते हैं, जैसे सामान्य सी बातें होती हैं घर में, अगर भजन कीर्तन पूजा पाठ रखा गया हो, जब वहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तो एक दूसरे का हाल चाल भी पूछते हैं। तो इसी तरह से जो सफिया है वह सिख बीबी के पास गई और उनसे बातचीत करने लगी। तो सिख बीबी जो है वह पहले लाहौर में थी, लेकिन भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो बंटवारे में वह इस तरफ आ गई, वो भारत के क्षेत्र में आ गई। लेकिन लाहौर को आज भी वह अपना वतन मानती हैं। तो जैसे ही सिख बीबी ने यह जाना कि सफिया जो है वो लाहौर जा रही हैं, तो अपनी मातृभूमि के प्रति इतना लगाव होता है बच्चों की जो सिख बीबी थी इस अवस्था में आने के बाद भी उन्होंने कहा कि हमारा जो लाहौर है, साडा लाहौर जो है, आज भी उनको उतना ही याद आता है और आज भी वो अपना वतन जो है वो लाहौर को ही मानती हैं। 11 बजे के करीब जो है वो कीर्तन जो है खत्म हो गया और प्रसाद लेकर के जब वो रुखसत होने लगी, जब जाने लगी, तो सिख बीबी से उन्होंने यह पूछा कि यदि लाहौर से उन्हें कोई सौगात मंगानी हो तो हुक्म करें। तो जब उनका प्रेम देखा, सफिया ने देखा कि लाहौर के प्रति इतना अधिक प्रेम, इतना अधिक लगाव आज भी सिख बीबी में है, तो उन्होंने कहा कि जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हम आपके गांव जा रहे हैं या वहीं जा रहे हैं जिस इलाके के आप हैं, कुछ मंगाना हो आपको तो आप बता दीजिए, वहां से मैं आते समय लेता आऊंगा या लेती आऊंगी। तो ऐसे ही सफिया ने भी सिख बीबी से पूछा कि मैं आपके वतन लाहौर जा रही हूँ और अपने भाइयों से मिलने जा रही हूँ, यदि आपको वहां से कुछ मंगाना है तो आप हुक्म दे दीजिए, मैं वह तोहफा आपके लिए लेकर के आऊंगी। सिख बीबी द्वारा सफिया से लाहौरी नमक लाने के लिए कहना। तो बच्चों जो सिख बीबी थी वह दरवाजे से अटक के ऐसे खड़ी हो गई
और सोचने लगी, उनको अपना वतन याद आने लगा और उन्होंने फिर सफिया से धीमे स्वर में कहा कि जा रही हो तो वहां से मेरे लिए लाहौरी नमक ले आना, थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। तो इस तरह से बच्चों इस पहले पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको बताया। इसी पर आधारित कुछ लघु प्रश्न हैं। पैराग्राफ आधारित लघु प्रश्न है, पाठ तथा पाठ के लेखक या लेखिका का नाम लिखें। तो आप सभी को अब तक तो पता चली गया, पाठ हम पढ़ ही रहे हैं नमक, और लेखिका का नाम है रजिया सज्जाद जहीर। सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान क्यों रह गई? क्योंकि सिख बीबी को जब सफिया ने देखा तो उसको अपने माता की याद हो आई। क्यों? क्योंकि जैसी उसकी माता का पहनावा ओढ़ावा था, जैसे उनका चेहरा था, जैसे उनकी आंखें थी, जैसे उनके चेहरे पे भाव रहते थे, वैसा ही सफिया को सिख बीबी में नजर आने लगा। इसलिए एकदम से उसको ऐसे लगा कि अरे उसकी माता यहाँ पे कहाँ से आ गई। तो इसलिए उनको देख करके वो हैरान हो गई कि इतनी समानता किसी में कैसे हो सकती है। सिख बीबी का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चों पहले ही पैराग्राफ से आपको सिख बीबी का रेखा चित्र लिखना है। रेखा चित्र से तात्पर्य कि उनके बारे में लेखिका ने क्या बताया है, वह देखने में कैसी लगती हैं, वो कैसे वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं आदि। ये पहले ही पैराग्राफ में आपको इसका उत्तर मिलेगा और आप पाठ पढ़ेंगे तो वहां से आप इसका उत्तर लिखिएगा। सफिया सिख बीबी के यहाँ क्यों आई थी? तो सफिया सिख बीबी के यहाँ भजन कीर्तन में आई थी। बच्चों यहाँ पे इस पाठ में यह भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति में कोई सांप्रदायिक मानसिकता या भावना नहीं है। सिख बीबी के यहाँ भजन कीर्तन है, सफिया मुस्लिम है, लेकिन दोनों में उतना ही प्रेम है जबकि वह उनके यहाँ भजन कीर्तन में आई हैं। ऐसे ही यह जो सिख का बीबी का परिवार है वह भी सफिया के यहाँ उनके त्योहारों में सम्मिलित होता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे भाईचारे की स्थिति और भाईचारे की भावना जो है वो दिखाई गई है। सिख बीबी ने लाहौर से क्या सौगात मंगाई? तो बच्चों ये सभी को पता चल गया होगा, पाठ का नाम ही है इसीलिए रखा गया है क्योंकि नमक कहानी के इर्द गिर्द ही पूरी घटना, पूरी कथा चलती है। जो कथानक जिसको कहते हैं वो उसका केंद्र बिंदु जो है वो नमक ही है। सिख बीबी ने लाहौर से नमक मंगाया था, सौगात मतलब उपहार। तो सिख बीबी ने लाहौर से लाहौरी नमक मंगाया था। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पहला पैराग्राफ हुआ। इसको आप पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु तथा इस पे आधारित जो ये लघु प्रश्न हैं इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और तथा इसको अच्छे से याद कीजिएगा। धन्यवाद।